हाँ, सेकंड रिकॉर्डिंग। सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाई बनो। तो कैसे हो तुम लोग? होप करता तुम में से एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना बिल्कुल ही ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। तो देखते भाई प्लानिंग प्रोसेस होती क्या है। भाई तुम इसे रियल लाइफ में भी यूज़ करते हो पर तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि भाई हम यूजुअली जब प्लान करते हैं ना तो इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू ही प्लान करते हैं। हमें पता नहीं था कि ये प्रोसेस होती भी है, लाइक इसके कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, पर हम उसे यूज़ कर रहे थे। तो अब हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। जिसको प्लान बनाते नहीं भी आता है ना, वो भी प्लान बनाना सीख जाएगा। तो भैया प्लानिंग प्रोसेस सबसे पहले आता है भैया सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अपन साथ साथ में साइमल्टेनियसली एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी लेते हुए चलेंगे। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, देखो जब अगर तुम प्लान बनाते हो ना तो तुम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते रखते हो कि भैया मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये जो ऑब्जेक्टिव है इसे अचीव करना है। इसके लिए तो अपन लोग प्लान करते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है जिसे हमें अचीव करना है, क्योंकि प्लानिंग की ही इसलिए जाती है। तो मान लो कि भाई तुमने बनाया अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान, तो अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया मैं दोस्तों के साथ जाऊँगा, एक प्यारी सी जगह जाऊंगा, घूमूंगा, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें मज़ा आना चाहिए। मज़ा आ गया तो भैया घूमना फिरना सही रहा, ठीक है। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कभी भी अपन प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जिसे हमें अचीव करना होगा थ्रू दिस प्लानिंग। तो सबसे पहले स्टेप क्या आएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे हमारा बन गया है कि दोस्तों के साथ घूमने जाना है। फिर आता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। भाई जो डेवलपिंग प्रेमाइसेस है ना, इसे स्कूल में कहीं ढंग से नहीं पढ़ाया गया। मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि भाई आखिर प्रेमाइसेस कहते किसको है। पर भाई मैंने बुक में थोड़ा देखा और थोड़ा सा रिसर्च किया तो मेरे को पता चला भाई प्रेमाइसेस कुछ नहीं होते। अब तुम्हें तो बोल दिए कि भाई अजम्पशंस बना के चलो। किस चीज़ के बेस पे अजम्पशन बनेगा? एग्जाम्पल से समझो। पास्ट एक्सपीरियंस में तुम लोग घूमने गए थे, एक दोस्त था जो गाड़ी लेके आने वाला था और दो बंदे उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। फिर क्या हुआ, पिछली बार क्या हुआ था जब घूमने गए थे वो बंदा आया ही नहीं, तो उसने अपने साथ दो बंदों को और नहीं लेके आया। तो नुकसान हो गया उन दोनों का कि वो लोग घूमने नहीं जा पाए। तो ये पिछले साल का एक्सपीरियंस था। एक और बात हुई कि जो एक और बंदा था ना, कोई और बंदा था, उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया बीच रास्ते में, तो हम परेशान हो गए। अब इन बेसिस में जो हम नया प्लान बनाएंगे ना तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करेंगे। पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है, या तो मेरी इंट्यूशन हो सकती है कि भाई हो सकता है कि ये हरकत कर दे। एक और दोस्त था जिसने जाते तक बोला फिर लास्ट में कैंसिल कर दिया। तो ये होते हैं प्रेमाइसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस या हमारी इंट्यूशन कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो इसके बेसिस में अपन अजम्पशन बनाएंगे ना कि अब पिछले बार ऐसा हुआ था, हो सकता है आगे भी ऐसा हो, या मैं फोरकास्ट बनाऊंगा कि हाँ भाई हो सकता है ये भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस क्या होते हैं? एस्टिमेटिंग अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में अपन लोग एक अजम्पशन मान रहे हैं। इसे फ्यूचर कंडीशन में होगा क्या, इससे रिलेटेड फोरकास्ट कर रहे हैं, तो उसके कहते हैं हम अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर कंडीशन विच द प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड। दिस इंक्लूड्स कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन, अवेलेबल रिसोर्सेज। अपने साथ क्या होता था, हो सकता है भाई कि पेट्रोल ख़त्म हो सकता है कि एक दोस्त है जिसने शुरुआत तक अंत तक बोला और फिर आखिरी मिनट में कैंसिल कर दिया। हो तो ये भी सकता है जिसने प्लान बनाया वही नहीं आया, हो कुछ भी सकता है। तो हम जब इस बेसिस पे अजम्पशन बनाते हैं, और ये किस बेसिस पे बनाते हैं, हम पिछले साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, या तो मेरी इंट्यूशन हो सकती है कि भाई मेरे गट्स बता रहे कि ऐसा हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि मैं जो फ्यूचर है ना उसको अज्यूम करके देख रहा हूँ। उसके बाद आता है भैया आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब भैया अपन ने डिसाइड कर लिया कहीं घूमने जाना है, तो अब किस जगह पे जाना है, ठीक है। तो ये वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि बहुत सारी जगह है। जैसे मैं रहता हूँ छिंदवाड़ा में, तो यार ये बहुत ज़्यादा नाटक करता, पता मेरे को दरवाज़ा लगाना ही पड़ेगा, साले हॉर्न ही हॉर्न बजाते रहेंगे दिन रात। चलो भैया, तो अब यहाँ पे है भैया कुछ बहुत अच्छी घूमने वाली जगह है। जैसे मान लो तुम देख लो कारागो डैम, माचागोरा डैम, और मान लो कि अपना भरता देव, सिमरिया, मतलब ये कुछ बेसिक सी जगह है जहाँ पे जा सकते हो तुम घूमने अगर तुम छिंदवाड़ा में हो। तो अब ये वेरियस अल्टरनेटिव है जहाँ से हम लोग जा सकते हैं। अल्टरनेटिव किसी भी चीज़ के हो सकता है। अब मान लो हम गाड़ी में डिसाइड कर रहे हैं, कार में जाए, स्कूटी में जाए कि बाइक में जाए, ये भी वेरियस अल्टरनेटिव्स है। पर अभी अपन लोग मानेंगे भैया जगह का कि कहाँ जाएँ। अब अपन ने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ब्रेनस्टॉर्म डिफरेंट वेज टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स। दिस स्टेप्स encourages
क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन एंड वेरियस पॉसिबिलिटीज़। कुछ भी हो सकता है कि भाई मैंने वेरियस अल्टरनेटिव ढूंढ लिया कि भाई यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। हमने वेरियस जगहें ढूंढ ली जहाँ पे हम जा सकते हैं, ठीक है। अब इवैल्यूएटिंग, अब भैया हम एक एक को इवैल्यूएट करेंगे। जैसे भरतादेव है, अच्छी जगह है बट वहाँ पे अजीब लोग जाते हैं तो इन्जॉयमेंट तो नहीं हो पाएगा। माचागोड़ा कारगो, तो भाई वहाँ पे नहीं जा सकते, पेरेंट्स मना करेंगे क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मानना है कि कोई दोस्त धक्का ना दे दे, इसलिए तो आप लोग उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। या फिर आती है, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मज़ा चाहिए। भरतादेव में नहीं आएगा भाई, उल्ट पटांग लोग आते हैं। माचागोड़ा कारगो में नहीं आ सकता भाई, मम्मी पापा नहीं जाने देते। पर प्रोस क्या है भाई, सुंदर जगह है, भरतादेव भी सुंदर जगह है। कॉन्स क्या है कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई अजीब लोग आते हैं, धक्का अक्का ना दे दे। भाई तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स यही सोच के मेरे को नहीं भेजते थे डैम वैम वाली जगह पे। मैं तो मेरे दोस्तों को मुंह पे बोल दिया था भाई धक्का अक्का मत दे देना, ठीक है। तो यानी कि अब हमने अल्टरनेटिव ढूंढ लिए, अब उसके प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं। फिर हमने देखे सिमरिया, यार बहुत बार तो जा चुके, पर जितनी बार गए उतनी बार मज़ा आई है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी फील होगी, मज़ा भी आ जाएगा। वहीं किसी स्टॉल में चाय पी लेंगे भाई लोग मिलके, दोस्त लोग मिलके। यानी कि अब हमने इवैल्यूएट करे, पहले हमने आइडेंटिफाई कौन कौन से अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है, फिर उसमें से हमने एक एक को इवैल्यूएट करे कि किसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ठीक है। बहुत शोर होता भाई, मेरे को पता, बहुत गुस्सा आती, मन करता है खुद का एक ऑफिस बिल्ड कर लूँ, पर क्या कर सकते हैं भैया, गरीबी, ठीक है। फिर आता है अपना सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब इनमें से हमने सबके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए कि इसके पॉजिटिव ये है, इसके नेगेटिव ये है, इसके पॉजिटिव ये है। अब इसमें से जो बेस्ट रहेगा, बेस्ट कौन सा रहेगा, जिसके पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे और नेगेटिव जो रहेंगे वो कम रहेंगे, तो हम उसको जो है सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। choose the best course of action based on the evaluation. This decision should be aligned with the overall objective. Objective क्या था भैया, objective we have simple objective that we want fun, we want enjoyment. तो enjoyment तो वहाँ भी मिल सकती है, ठीक है। फिर implementing the plan, put the chosen plan into action. This involves organizing resources, assigning tasks and communicating the plan to relevant personnel. है, put the chosen plan into the action. लेकिन हाँ, अब भाई जो हमने प्लान बना लिए हैं, अब हम इसे एक्शन पे लाएंगे और फिर फॉलो अप एक्शन, इसे फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। देखो भाई ये हो गया अपना, तुम एक बार इसको समराइज़ कर लो। हमने क्या करा, हमें घूमने का प्लान बनाया था कि घूमने जाएंगे हम लोग, और ऑब्जेक्टिव क्या था, मज़ा आना चाहिए, मज़ा बहुत ज़रूरी है भाई, ज़िंदगी में होना चाहिए फन एंड एडवेंचर। फिर हमने करे प्रेमाइसेस, हमें पता था एक बहुत ही ज़्यादा नीच इंसान का हमारी क्लास, हमारे फ्रेंड सर्कल में एक लड़का है, नाम ले लूँ क्या उसका, हाँ नाम ले लेता हूँ भाई, लूँ कि नहीं लूँ। तुम्हें पता है मैं घूमने जाता था, मान लो खेलने जाता था सुबह, तो एक दोस्त बहुत जोश में नहीं रहता कि भाई कुछ भी हो जाए। हमने बोले कि भाई 7 बजे 7:30 बजे नहीं, 6 बजे जाएंगे। 6 बजे हम लोग उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं और चिल्लाते रहते हैं, भाई भाई कॉल पे कॉल, चिल्लाते नहीं, दम तो है ही नहीं उसके घर के अंदर जाने की, तो बस फ़ोन लगाते रहते हैं, वो उठाता नहीं है। फिर 7 साढ़े 7 तक वो उठता है, 7:30 बजे हम खेलने जाते हैं, 8 बजे धूप तेज हो जाती है, फिर वापस घर आ जाते हैं। तो भाई ऐसे लोग भी रहते हैं, सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। डेवलपमेंट प्रीमाइसेस, हमें पता चला ये बहुत मूर्ख इंसान है, ये सब कुछ 6 बजे बोलता है पर 7:30 बजे तक घर से निकलता है, प्लान वही बनाता है। तो हमने एक अजम्पशन बनाया कि जब भी हम जाएंगे 7:30 बजे जाएंगे। पास्ट एक्सपीरियंस था कि ये 7 से 7:30 बजे आ देता है, तो हमने इस बेसिस पे एक अजम्पशन मानी कि इस बार भी वो वैसा ही करेगा। तो दिस इज प्रीमाइसेस। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब हम कोई अजम्पशन बनाते कि ये हो जाएगा, तो उसे हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस कहते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन, यानी कि बहुत सारी जगह है घूमने जाने की, भरतादेव, सिमरिया, माचागोड़ा, कारगो, और भी बहुत सारी जगह है। तो इसमें से कहाँ जाना है, ये वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शंस जो हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद इवैल्यूएटिंग एक एक के पॉजिटिव नेगेटिव। भरतादेव अजीब जगह है पर मज़ा भी आता है, सिमरिया अच्छी जगह है, स्पिरिचुअलिटी भी रहती है, अजीब लोग भी नहीं आते हैं, पर एक कौन से कि भाई बहुत बार जा चुके हैं। फिर ऐसी सब चीज़ें के निकाले तो सबसे ज़्यादा बेस्ट सिमरिया बैठता था, तो हम वहाँ चले गए, ठीक है। फिर सिलेक्टिंग है अल्टरनेटिव, फिर जो बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा जिसके कॉन्स कम रहेंगे, पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया,
और उसके बाद फॉलो अप एक्शन, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्लान, ट्रैक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, इंश्योर द प्लान गो स्टेज ऑन कोर्स। अब मान लो ऐसे ही जाते रहे हम लोग, पहले तो अपन ने डिसाइड कर लिया, हम निकल के गाड़ी लेके। अब क्या हुआ, हमारी क्लास में एक संगीत नाम का लड़का, सॉरी फ्रेंड सर्कल में एक संगीत नाम का लड़का था। संगीत देख तो रहे ना भाई तू, ठीक है। तो भाई संगीत जो था ना भाई, वो जब गाड़ी चला रहा था तो उसका मन बहक गया, भाई यार ये भी बहुत सुंदर जगह, यहाँ चले जाएं क्या। तो उसे मॉनिटर करना, उसको मारना पीटना, उसे समझाना कि नहीं सिमरिया जाना है तो सिमरिया जाना है भाई, वो देख चाय, चल चाय पीते, नहीं। फॉलो अप करना कि भाई मॉनिटर करना कि हमारा फोकस उधर है कि नहीं है। तो भैया यही था तुम्हारा ये चैप्टर। तो ये चैप्टर वहाँ होते यहाँ पे ख़त्म, चैप्टर नहीं मतलब ये टॉपिक, फिर से मैंने वही गलती किया चैप्टर बोलने की। तो भैया अगर तुम्हें वीडियो आई है पसंद तो मेक श्योर टू कमेंट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, और बस देखते रहना भाई, शेयर करना मत भूलना, मेरे को व्यूज़ चाहिए, मुझे व्यूज़ चाहिए और कमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो तब तक लेके बाय बाय, टेक केयर।